बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तग़फ़ार करना हर हालत में, हर एतबार से, हर तरीक़े से और हर ज़माने में फ़ायदा ज़रूर करता है और कभी ना कभी इस्तग़फ़ार के फ़वाइद ज़रूर हासिल होते हैं। आज मैं आपके सामने एक हाफ़िज़ साहब का ऐसा वाक़या लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जो कि उनका कुरान करीम उन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया। घर वालों ने उनका ऐलान एक मस्जिद में कर दिया कि आपको तरावी में कुरान सुनाना है। उनका कुरान बेचारों का थोड़ा कमज़ोर था, कुरान उनका याद नहीं था, बड़े परेशान रहते थे। बताते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और अपने आप को सोचता था कि कहीं भाग जाऊँ, क्या क्या करूँ? घर वाले पीछे पड़े हुए हैं कि कुरान सुनाना है। दोस्तों, इन्हीं हाफ़िज़ साहब की मैं आपके सामने स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत खूबसूरत स्टोरी है और बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इबरत वाली है, तो आप इस स्टोरी को पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इस्तग़फ़ार के होने वाले फ़वाइद आपके सामने आते रहें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, ये हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि मेरा शव्वाल से पहले रजब और रजब से पहले 1-2 महीने पे यानी जमादिउल औला में मेरा कुरान करीम मुकम्मल हुआ और जमादिउल आखिर रजब शाबान 3 महीने का मेरे पास वक्त था और कुरान करीम मुझे इतना अच्छा याद नहीं था, लेकिन घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि एक जगह मेरा ऐलान भी कर दिया था कि आपको कुरान करीम जमात के साथ यानी आपको कुरान करीम मेहराब में और तरावी में सुनाना है। मैं बड़ा परेशान रहता था और मुझे इतनी टेंशन रहती थी कि मैं कभी कभी घर से भाग भी जाया करता था और अपने मदरसे से गैर हाजिर हो जाता था, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे। मैं बहुत परेशान था, कुरान करीम को याद करता सुनाता भी था, लेकिन हमारे उस्ताद भी मुझसे मुतमईन नहीं रहते थे। लेकिन घर वाले कह रहे थे कि तुझे इसी साल सुनाना है, अगर तू इस साल नहीं सुना पाएगा तो फिर तेरा और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, बहुत ज़्यादा मैं कश्मकश में था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें आपने कहा था कि इस्तग़फ़ार हर मुश्किल से निकलने का हल है, ख़्वाह वो दुनियावी हो या दीनी हो। तो मैं ये सोचता था कि यार कुरान करीम तो सबसे बड़ी किताब है, मैं कुरान करीम की दिन रात तिलावत करता हूँ, उसको याद करता हूँ, अपने उस्ताद को सुनाता हूँ, इससे अफजल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती और बेशक कुरान करीम से अफजल कोई चीज़ है भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कब किसको किस ज़िक्र की बरकत से, कब किसको किस विर्द की बरकत से फ़ायदा दे दे, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला की कुदरत तो बहाने ढूंढती है, कब किसकी मगफ़िरत कर दे, किसकी मगफ़िरत के बहाने ढूंढती है और कब किसकी पकड़ कर ले, ये तो अल्लाह वाहदहु ला शरीक की कब्ज़ा कुदरत में है। मेरे जैसा नाकारा के और आप जैसे तो किसी के हाथ में नहीं कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला में कोई हमारा कोई दखल हो। तो ये हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, ये कुरान करीम मुझे याद नहीं था, हालांकि मैं दौर निकाल रहा था और एक दौर बड़ी मुश्किल से मेरी हुई थी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें आपने इस्तग़फ़ार हर मुश्किल से हल के बारे में बताया, मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। फिर भी मैं वही सोचता था, या मैं कुरान करीम की तिलावत तो करता हूँ और कुरान करीम से अफजल तो कोई चीज़ है ही नहीं, मैं इस्तग़फ़ार क्यों करूँ। लेकिन फिर भी मैंने इस्तग़फ़ार थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया और फजर के बाद, फजर से पहले और फजर के बाद में, क्योंकि हम मदरसे में जब पढ़ने जाते तो फजर के बाद से ही पढ़ाई शुरू हो जाती थी, मुझे वक्त भी नहीं मिल पाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त मिलता मैं इस्तग़फ़ार करता और असर के बाद में छुट्टी होती तो मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ये पढ़ता रहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शव्वाल आते आते यानी शाबान आते आते जमादिउल औला, जमादिउल आखिर और रजब और शाबान आते आते मुझे कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा याद हो गया, इतना अच्छा याद हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तरावी सुना रहा हूँ और बहुत जल्द ही यानी 25 या 26वें रोज़े को, 25वें या 26वें शब में मेरी कुरान करीम में तरावी मुकम्मल हो जाएगी और मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में ऐसी वीडियो बनाते हैं जो कि उम्मत के लोगों के लिए रहनुमाई करती हैं, ख़्वाह वो हाफिज़ हों, दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे हों या दीनी एतबार से पढ़े लिखे हों, बेशक हर एक के लिए इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मुझे इतना फ़ायदा क्या, हालांकि मेरी कोई ऐसी गरज नहीं थी, ये भाई हाफिज़ साहब कहते हैं, हालांकि मेरी कोई ऐसी दुनियावी गरज नहीं थी, मुझे सिर्फ कुरान करीम याद करने की मेरी नीयत थी
और इस्तग़फ़ार ने मेरी इस नियत में मुझे इतनी कामयाबी अता फ़रमाई कि कुरान करीम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा याद हो गया है और अब मैं कुरान करीम को तरावी में सुना रहा हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इन हाफिज़ साहब ने हमें हिंदुस्तान के एक सूबा, ये उत्तराखंड लिखा है कि उत्तराखंड से हैं, ये किसी जगह से उत्तराखंड से हैं। इन्होंने अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा लेकिन उत्तराखंड से हैं ये। तो इन्होंने उत्तराखंड से लिखते हैं कि मुझे इस्तग़फ़ार करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मैं आप सब से यही इल्तिजा करता हूँ कि हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की और तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और इस्तग़फ़ार से फ़ायदा ज़रूर होता है। और जो इस्तग़फ़ार करते हैं वो अपने इस्तग़फ़ार को कंटिन्यू करें, कहीं न कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ख़्वाह वो दुनियावी हो या दीनी हो। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन हाफिज़ साहब की छोटी सी स्टोरी थी। ये कुरान करीम को लेकर के बहुत ज़्यादा कशमकश में थे, इनको कुरान करीम याद नहीं होता था। ये कुरान करीम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनका कुरान करीम याद हो गया और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में कुरान करीम सुना रहे हैं। अब ये आखिर में लिखते हैं, जब जिस दिन मेरी दुआ होगी मैं आपको इत्तला करूँगा, आप भी हो सकता है मेरे लिए दुआ करें और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी दुआ खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि जिस दिन दुआ होगी कुरान करीम की, आप मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। दोस्तों, मुसलमान का हक़ ही ये है कि जब वो छींक आए तो छींक का जवाब दे और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआएं करे, क्योंकि कलमे के एतबार से हर एक बंदा और बंदी हमारा भाई है, हमारी बहन है। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो बिल्कुल निजात का अशरा है, इस अशरे में तो हमें अपने आप को पूरी तरह से खपा देना चाहिए, अल्लाह के सामने सर्वत सुजूद हो जाने चाहिए और अल्लाह से इतना मांगना चाहिए, इतना मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपके अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये इन हाफिज़ साहब की स्टोरी भी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस्तग़फ़ार करने से कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप हमें अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर शेयर करें। हम आपकी स्टोरी को पढ़ेंगे और आपकी स्टोरी अगर अच्छी होगी तो हम आपको आपके सामने इंशाअल्लाह वीडियो की शक्ल बना करके उसको पेश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको ये अमल की तौफ़ीक़ दे। बाकी तमाम इंसानों के लिए और ख़ुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, वहाँ के बेबसों के लिए, बेकसों के लिए, बेसहाराओं के लिए और बेबसों के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, हर एक के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारी तरफ से हमारी दुआओं में ऐसा असर डाल दे, उन मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और मस्जिद अक़सा की भी हिफाजत फरमाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।